आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जनरल प्रॉपर का जो चैप्टर है, जनरल प्रॉपर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है, उसी में के ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 233 में से लिया गया है, उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जैसा का तैसा हम लोग सॉल्यूशन में सार देंगे। उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट डी आर सी आर रहता है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग टोटल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो नीचे रहता है उसमें हम लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। उसके बाद में हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है और अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, तो उस बुक को आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से उस किताब को अपने पास खरीद कर रखिए। उसमें के इलस्ट्रेशन है, वर्क और एग्जाम्पल है, उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि विद्यार्थी के हाथ हथियार कहने का मतलब है किताब है, उसको किताब को आपको अपने पास रखना होगा। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, ये बुक आपको खरीदना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। 233 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 233 में है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टीपी के 5 है, टीपी के 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में यही क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है, देखिए द फॉलोइंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज प्रोवाइडेड। जो ये ट्रायल बैलेंस है, जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें अकाउंट टाइटल्स है, DRRS है, CRRS है। तो ऑफिस इक्विपमेंट दिया है 1,20,000 रुपया। ऑफिस इक्विपमेंट संपत्ति है, इसीलिए डेबिट किया गया है। वेजेज है, खर्च है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 26,000 रुपया दिखाया गया है। प्रीपेड रेंट संपत्ति है, इसीलिए प्रीपेड रेंट संपत्ति है 4,800 है, इसको डेबिट किया गया है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। बिल से संपत्ति है 4,000 रुपया डेबिट किया गया है। कैश एट बैंक है 17,800 है, ये संपत्ति है, इसीलिए डेबिट किया गया है। क्रेडिटर्स है साहू लोग है 80,000 रुपया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, इसीलिए क्रेडिट किया गया है ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल लाइबिलिटीज है 64,800 क्रेडिट किया गया है ना। सर्विस रेवेन्यू इनकम है, इसीलिए 15,200 रुपये क्रेडिट किया गया है। ड्राइंग जो होता है, मालिक जो पैसा निकालते हैं, तो वो जब कैपिटल लाइबिलिटीज है, तो ड्राइंग क्या होता है, तो लाइबिलिटीज में ड्राइंग घट जाता है, इसीलिए डेबिट में रखा गया है। सैलरी जो खर्च है, सैलरीज खर्च है 6,464 से है, तो इसको डेबिट किया गया है। सैलरीज एक्सपेंसेस विविध खर्च सब है, तो इसको 2,004 से डेबिट किया गया है। यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में है 1,60,000 रुपये क्वेश्चन में है, सीआर साइड में 1,60,000 ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ के हम सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग को करना पड़ता है। जैसे हम लोग सिंपल जनरल एंट्री बनाए हैं ना, वैसा ही इसको भी एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को करना पड़ता है। तो 1 नंबर में है प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड हुआ है 1,212। तो इसमें क्या है, रेंट अकाउंट डीआर टू प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड करके हम लोग को लिख देना है। ठीक है, दूसरे नंबर में है वेजेज पेएबल 1,000 रुपये, यानी कि वेजेज देना है, हम लोग का देना बाकी है। पेबल का अर्थ देना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया, तो वेजेज अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग कर रहे हैं। अब 3 नंबर में डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट है 10%। डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट है 10%, यानी कि ऑफिस जो सामग्री है, कार्यालय का सामग्री है, उसमें डिप्रिसिएशन हम लोग को 10% करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड में 1,20,000, तो 1,20,000 होगा 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपये हम लोग करेंगे, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू ऑफिस एंड इक्विपमेंट करके हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद में ए नंबर में एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट है, तो एंट्री फॉर एडजस्टमेंट हम लोग कर दिए। अब बी नंबर में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालने के लिए पहले हम लोग
एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, उसके बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के तरफ अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको समझ लेते हैं। ए नंबर में एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। एक फर्स्ट में है रेंट अकाउंट डीआर 1200 1200 टू प्रीपेड रेंट 1200 रुपया लिख देना है। बीइंग प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड कह के लिख देना है बीइंग में, नरेशन में। सेकंड नंबर में है वेजेज अकाउंट डीआर 1000 और टू आउटस्टैंडिंग वेजेज 1000 रुपये लिखना है बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेज करके नरेशन में लिख देना है। 3 नंबर में है डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 12000 और टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आरएस 12000, यानी कि 1,20,000 के ये 10% है बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आते हैं हम लोग सबसे पहले ऊपर यहाँ आते हैं। टीपी के सॉल्यूशन 5 है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम में से लिया गया है। ठीक है, अब आइए यहाँ ये अकाउंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक है। इसमें क्या है, ऑफिस, ये अकाउंट टाइटल है। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट 1,20,000 डीआर साइड में है। वेजेज है 2006 से है। प्रीपेड रेंट है 4,008 से। बिल रिसीवेबल है 4,000 रुपया। कैश एट बैंक है 17,008 से। उसके बाद में क्रेडिटर्स है 80,000 रुपया। ये कैपिटल है 64,008 से। सर्विस रेवेन्यू है 15,200 है ना। ड्राइंग्स है 2,000 रुपया। सैलरीज है 6,004 से। उसके बाद में सन्ड्रीज एक्सपेंसेज है 2,004 से। अब डीआर साइड में 1,60,000 है और सीआर साइड में 1,60,000 है। यहाँ तक के क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ तो एडजस्टमेंट में। तो प्रीपेड है, तो ये 1 नंबर में है प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट जर्नल एंट्री में है, डीआर साइड में है। तो डीआर साइड में हम लोग ये है, यहाँ देखिए यहाँ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के डीआर साइड में, डीआर कॉलम में हम लोग को दिखाना है यहाँ 1,200 रुपये। ठीक है, अब हम लोग का प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखिए कहाँ है, यहाँ प्रीपेड रेंट है ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है 4,800। तो अब एडजस्टमेंट हम लोग 1200 दिखाए हैं डीआर साइड में। तो अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 1,200 रुपया दिखाना है। ठीक है, अब 4800 में से 1,200 घटेगा तो 3,600 रुपया बचेगा। तो 36 से 3,600 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 36,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री में नीचे, यहाँ है 2 नंबर में वेजेज आउटस्टैंडिंग। तो जनरल एंट्री में वेजेज आउटस्टैंडिंग सीआर साइड में है। तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के सीआर कॉलम में दिखाएंगे। सीआर कॉलम में यहाँ देखिए 1,000 रुपये हम लोग सीआर कॉलम में दिखा दिए। अब सीआर कॉलम में दिखा दिए, तो अब आएंगे हम लोग एडजस्टमेंट ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखना है कि वेजेज कहाँ है। वेजेज है डीआर साइड में है, वेजेज डीआर साइड में है। तो अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो 1,000 है सीआर साइड में, तो अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड में हम लोग एडजस्टमेंट में हम लोग 1,000 रुपये डीआर साइड में दिखा देंगे। तो अब ये 2,600 रुपया है डीआर साइड में, यहाँ भी डीआर साइड में 1,000 है, यानी कि डीआर को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 2600 पहले से वेजेज है, आउटस्टैंडिंग और देना है। तो 2600 और 100 कहाँ है वेजेज? यहाँ वेजेज है, यहाँ डीआर साइड में है। ठीक है, अब यहाँ डीआर साइड में है तो वेजेज है, इसको वेजेज है पहले से 26 है 100 है, तो यहाँ होगा 3,600 रुपये। ठीक है, यहाँ होगा 3,600 रुपये। ठीक है, हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे एडजस्टमेंट एंट्री में। फिर यहाँ 3 नंबर में है डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है। तो डिप्रिसिएशन तो खर्च है, तो एडजस्टमेंट हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। 12,000 रुपया है। अब ऑफिस इक्विपमेंट हम लोग खोजेंगे। एडजस्टमेंट में 12,000 दिखा दिए यहाँ, एडजस्टमेंट एंट्री है, उसके डीआर साइड में हम लोग यहाँ 12,000 दिखा दिए। अब हम लोग का ये डिप्रिसिएशन ऑफिस एंड इक्विपमेंट में है।
तो यहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एंड इक्विपमेंट में 1,20,000 है। तो अब डीआर साइड में है तो एडजस्टमेंट के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे 12,000 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, 1,20,000 में से डीआर साइड में से 12,000 रुपये सीआर साइड में घटाएंगे तो 1,08,000 रुपये डीआर साइड में होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री में। अब देखिए यहाँ एडजस्टमेंट 1,200 रुपया डेबिट साइड में है तो 1,200 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा दिए हैं। 1,000 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 1,000 दिखा दिए। अब 12,000 रुपये एडजस्टमेंट के डीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 12,000 रुपये डीआर साइड में दिखा दिए। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग ऊपर से, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया तो इसका हम लोग डीआर साइड में दिखा दिए। ये वेजेस हो गया तो वेजेस हो गया तो हम लोग यहाँ 3600 रुपये दिखा दिए, 2600 3600 जोड़ के दिखा दिए। ठीक है, और प्रीपेड रेंट है 4800 में से 4800 डीआर साइड में है, सीआर साइड में 1200 घटेगा तो 3600 रुपया हो गया। अब ये बिल रिसीवेबल डीआर साइड में है, असिस्ट है तो एडजस्टमेंट इसका नहीं है तो डीआरए साइड में हम लोग 4,000 दिखाएंगे। कैश 8 बैंक है 17,800। अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो 17,800 डेबिट साइड में दिखा देंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद में है क्रेडिटर्स है साहू है 80,000 रुपया तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 80,000 दिखाएंगे। अब उसके बाद में कैपिटल है, लायबिलिटीज है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में है तो इसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखाएंगे 64,800। सर्विस रेवेन्यू है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 15,200 है तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी 15,200 है हम लोग सीआर साइड में दिखाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में। उसी तरीक़ा से ड्राइंग 2,000 है डीआर साइड में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। उसी तरीक़े से सैलरीज है 6,400 है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में, सैलरी का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो 6,400 डीआर साइड में ही होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। उसी तरीक़ा से है सैंडविच एक्सपेंसेज है 2,400 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में है, इसका भी कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो ये डीआर साइड में है तो डीआर साइड में दिखाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 2,400। ठीक है, अब जोड़ना है एडजस्टमेंट में 1,000 जोड़ेंगे, 1,200 जोड़ेंगे, 12,000 जोड़ेंगे तो ये 14,200 रुपये हम लोग को डीआर साइड में हो जाएगा एडजस्टमेंट में। उसी तरीक़ा से 12,000 है, 1,200 है, 1,000 जोड़ेंगे तो 14,200 रुपया सीआर साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है तो डीआर साइड पहले जोड़ेंगे 1,08,000 3600 3600 4,000 17,800 2,000 6,400 2400 1,200 12,000 जोड़ेंगे तो 1,61,000 रुपये हो जाएगा। उसी तरीक़ा से है सीआर साइड में, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड में देखेंगे 80,000 64,800 15,200 1,000 जोड़ेंगे तो 1,61,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड और सीआर साइड 1,60,000 है, एडजस्टमेंट के डीआर साइड और सीआर साइड 14,200 यानी कि बराबर है। उसी तरीक़ा से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड 1,61,000 है और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का सीआर साइड भी 1,61,000 है। अर्थात यहाँ दिया गया है नोट में अमाउंट ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट बी इक्वल, दैट इज 14,200 आंसर हो गया। अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ डीआर साइड एंड सीआर साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1,61,000 रुपये, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।